Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the next lecture of Industrial Pharmacy first. हम सेकंड यूनिट की बात कर रहे हैं जिनमें आपके टैबलेट के बारे में आपको पढ़ना है, जहां पर हम टैबलेट के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ टैबलेट के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। फिर एक्सिपिएंट कौन कौन से यूज होते हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं ग्रेन्युलेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन है जो कि टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्मेशन में आपका यूज किया जाता है, बेसिकली उन कैप्सूल में जिनमें ग्रैन्यूल्स आपके फिल किए जाते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि टैबलेट आपकी ऐसा नहीं है कि एक बार में ही बन जाएगी, ठीक है। जैसे कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में सब कुछ एक बार मिक्स कर दो, ठीक है, तो आपकी लिक्विड डोजेस फॉर्म बन जाती है। ऐसा टैबलेट में नहीं होता। टैबलेट में आपको कई यूनिट ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है, जिनमें आपको मिक्सिंग, ड्राइंग, ठीक है, ग्रेन्युलेशन, कंप्रेशन, कोटिंग, पैकिंग, बहुत सारे यूनिट ऑपरेशन मिलकर टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उन्हीं में से एक आपका है ग्रेन्युलेशन टेक्नोलॉजी। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये ऐसा यूनिट ऑपरेशन है या ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा आप पाउडर फॉर्म को, यानी कि सॉलिड की पाउडर फॉर्म को या सॉलिड सब्सटेंस को आप ग्रेन्यूल्स में या ग्रेन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब आपका पाउडर है, पाउडर को आपने छोटे छोटे दाने में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड ग्रेन्युलेशन, ठीक है। अब कन्वर्ट कर दिया, अब कन्वर्ट करने की कई तरह की टेक्नोलॉजी होती है। ऐसा नहीं है कि हर सब्सटेंस के लिए एक ही टेक्नोलॉजी आपकी काम आ जाएगी, ठीक है। तो सब्सटेंस के नेचर के अकॉर्डिंग आपकी कई तरह की टेक्नोलॉजी होती है, उनके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेन्युलेशन की डेफिनेशन के बारे में। तो ग्रेन्युलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ पार्टिकल एनलार्जमेंट बाय एग्लोमेरेशन टेक्नोलॉजी। पार्टिकल एनलार्जमेंट यानी कि छोटा पार्टिकल, जो अभी मान लेते हैं आपका पाउडर फाइन फॉर्म में है, फाइन पाउडर है, आपने क्या किया, ग्रेन्यूल में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, पार्टिकल का एनलार्जमेंट कर रहे हैं बाय एग्लोमेरेशन टेक्निक्स। एग्लोमेरेशन का मतलब है आप बहुत सारे पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पाउडर पार्टिकल है, आपने क्या किया, इसको इस तरीके से एग्लोमेरेट कर दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेन्यूल्स, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, पार्टिकल एनलार्जमेंट कर रहे हो बाय एग्लोमेरेशन टेक्निक्स, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन या मोस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट ऑपरेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म, है ना, जैसे कि टैबलेट और कैप्सूल। तो ग्रेन्युलेशन क्या है, ग्रेन्युलेशन एक यूनिट ऑपरेशन है जहां पर आप पार्टिकल एनलार्जमेंट करते हो बाय एग्लोमेरेशन टेक्निक्स, ठीक है। और ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट और कैप्सूल्स, इसमें आपकी सिग्निफिकेंटली यूज की जाती है। बेसिकली यूज की जाती है यूज्ड टू प्रिपेयर ग्रेन्स और ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो इन दोनों पर्पज के लिए बेसिकली दोनों एक ही वर्ड है आपके, ग्रेन्यूल्स बोल लीजिए, ग्रेन्स बोल लीजिए, लेकिन ग्रेन्यूल्स आपका ज्यादा टेक्निकल लगता है, तो ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए आपकी ये यूज की जाती है। तो आई थिंक आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि ग्रेन्युलेशन है क्या। अब ग्रेन्युलेशन की हम टेक्निक्स पढ़ने से पहले ये बात कर लेते हैं कि ग्रेन्यूल्स बनाने क्यों पड़ते हैं, ठीक है। तो ग्रेन्यूल्स बनाने के कई रीजन हो सकते हैं। अब देखो मान लेते हैं आपने 3 कंपाउंड को मिक्स किया, ए को, बी को और सी को, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि तीनों के तीनों कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। मान लेते हैं इनमें डेंसिटी का डिफरेंस है, ठीक है। इनमें डेंसिटी किसी की ज्यादा है, मान लेते हैं ए की सबसे ज्यादा डेंसिटी है और सी की सबसे कम डेंसिटी है और भी आपका इंटरमीडिएट है। तो होगा क्या, जब आप इस मिक्सचर को पाउडर फॉर्म में, आपने ग्रेन्यूल्स नहीं बनाए, आपने क्या किया, पाउडर फॉर्म में डाला। ये क्या है, होपर है, और नीचे आपका क्या है, यहां पर आपका पंच है और यहां पर आपकी डाई है। तो ये पाउडर क्या होगा, इस डाई में आएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, ए बी सी को तीनों को एक साथ डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा, जो चीज ज्यादा भारी होगी, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, वो आपका सबसे पहले नीचे आएगा, वो आपका कौन है, ए। और जिसकी डेंसिटी कम है वो आपका सबसे बाद में नीचे आएगा, दैट इज सी, है ना। और आपको पता है कि टैबलेट में कंटेंट यूनिफॉर्मिटी होती है, मतलब कि ए बी सी आपके बराबर मात्रा में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहली टैबलेट में ए आपका 10 mg है, दूसरी टैबलेट में 20 mg है और तीसरी टैबलेट में 30 mg है। ऐसा नहीं है। आप 1000 टैबलेट बनाइए, 1 लाख बनाइए या 1 करोड़ बनाइए,
आपकी जो डोज है या आपका जो अमाउंट है इंडिविजुअल सब्सटेंस का, वो सब में बराबर होना चाहिए। यही टैबलेट की खास बात होती है, बिकॉज इट हैज कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। अगर आप पाउडर फॉर्म में कंपाउंड को यूज करते हो तो डेंसिटी की वजह से क्या होता है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, पार्टिकल साइज हो सकता है। मान लेते हैं एक कंपाउंड का पार्टिकल साइज बड़ा है, एक का छोटा है, तब भी आपको दिक्कत आ सकती है ना। तो पार्टिकल साइज भी कहीं ना कहीं डेंसिटी की तरह ही काम करता है, जो कि आगे चल के कंटेंट यूनिफॉर्मिटी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि फ्लो हो सकता है। ठीक है, जब आपने पाउडर को इस होपर में डाला, ठीक है, दिस इज होपर, ये वाला आपने क्या किया, इस होपर में डाला, तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं है, अगर सीधा आपका होपर ऐसा होता तो पाउडर आपके डायरेक्ट नीचे आते हैं, लेकिन आपका होपर शुरू में ऐसा होता है, बाद में जाके ऐसा होता है। ठीक है, तो यहां वाला सरफेस क्या है, आपका फ्रिक्शन कोज कर सकता है। यहां तो आप सिंपल डाले नीचे आ जाएगा, यहां पे आपका फ्रिक्शन कोज हो सकता है, जिससे आपका पाउडर यहां पर चिपक सकता है ना। लेकिन ग्रेन्यूल्स आपके यहां पर फ्रिक्शन को क्या कर देंगे, ओवरकम कर देंगे। ग्रेन्यूल्स कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं या स्फेरिकल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इजिली फ्लो हो जाएंगे। तो फ्लो प्रॉपर्टी भी बढ़ती है ग्रेन्यूल्स बनाने से। तो बहुत सारे रीजंस है आपके। ठीक है, इससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ती है कंपाउंड की हार्डनेस अच्छी होती है, फ्राइबिलिटी अच्छी होती है, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन डेंसिटी, पार्टिकल साइज और फ्लो प्रॉपर्टी, इन तीन चीजों पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है ग्रेन्युलेशन का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप इसको पढ़ क्यों रहे हैं। इसीलिए ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेन्युलेशन टेक्निक्स के बारे में, कैसे कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा आप ग्रेन्यूल्स बना सकते हो। तो यहां पर बेसिकली आपके तीन टेक्निक है, एक आपकी है डायरेक्ट कंप्रेशन, दूसरी टेक्निक है डायरेक्ट ग्रेन्युलेशन, ड्राई ग्रेन्युलेशन और वेट ग्रेन्युलेशन। ठीक है, डायरेक्ट ग्रेन्युलेशन, ड्राई ग्रेन्युलेशन एंड वेट ग्रेन्युलेशन। अब ये तीनों टेक्निक आपकी यूज की जाती है, जिनमें सबसे ज्यादा मात्रा में आपकी यूज की जाती है वेट ग्रेन्युलेशन, उससे कम यूज की जाती है ड्राई ग्रेन्युलेशन, और सबसे कम यूज की जाती है डायरेक्ट ग्रेन्युलेशन। ठीक है, अब इनमें क्या क्या अंतर है आपका, देखो डायरेक्ट कंप्रेशन ग्रेन्युलेशन का मतलब क्या है, आपने यहां पर क्या किया, आपने इसको डायरेक्ट क्या किया, कंप्रेस किया। आपने कंपाउंड लिए, मतलब आपके पास 3-4 कंपाउंड है, एपीआई है, डाइल्यूएंट है, लुब्रिकेंट है, ग्लाइडेंट है, डिसइंटीग्रेंट है, सबको आपने लिया। लेने के बाद आपने सबको एक साथ मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद आपने क्या किया, डायरेक्ट कंप्रेस करा। ठीक है, आपने यहां पर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं बनाए, दिस इज द डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। आप इसको क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट कंप्रेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट कंप्रेशन, क्योंकि यहां पर आप विदाउट फॉर्मिंग ग्रेन्यूल्स आप डायरेक्ट इसको कंप्रेस कर रहे हो। आपने सिंपल क्या किया, ड्रग लिया, डाइल्यूएंट लिया, ग्लाइडेंट लिया और डिसइंटीग्रेटर लिया, इन चारों को लेके आपने मिक्स किया, मिक्सिंग किया आपने, मिक्सिंग के बाद आपने लुब्रिकेंट डाला, ये बाद में इसलिए डाला जाता है ताकि आपका फ्लो बढ़ जाए। फिर अगेन आपने इसको भी मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद में पूरे कंपोजिशन को आपने कंप्रेस कर दिया। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ग्रेन्युलेशन या डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। लेकिन ये मेथड आपका हर एक कंपाउंड के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, देखो यहां पर आपके कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टल सबस्टांस आपके हो सकते हैं, क्रिस्टल सबस्टांस या क्रिस्टलाइन सबस्टांस, जैसे कि एग्जांपल की बात करता हूं तो सोडियम क्लोराइड आपका डायरेक्ट कंप्रेस किया जा सकता है, सोडियम ब्रोमाइड आपका डायरेक्ट कंप्रेस किया जा सकता है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये कुछ क्रिस्टलाइन सबस्टांस है जो कि डायरेक्ट कंप्रेस किए जा सकते हैं। इसके अलावा आपका सबस्टांस थर्मोलेबाइल होना चाहिए। ठीक है, मतलब जब आप उसको डायरेक्ट कंप्रेशन के कांटेक्ट में लेके आ रहे हो पाउडर को, एपीआई को, तो वहां पर क्या होता है, हीट बढ़ती है। ठीक है, जब आपकी टैबलेट पंच होती है दो चीजों के बीच में, डाई और पंच के बीच में, तो वहां पर हल्का सा टेम्परेचर बढ़ता है। अगर कंपाउंड आपका थर्मोसेंसिटिव है, मतलब टेम्परेचर के कांटेक्ट में आके डिग्रेड हो जाता है, तो ऐसे कंपाउंड को आप डायरेक्ट कंप्रेशन से टैबलेट में कन्वर्ट या ग्रैन्युल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो थर्मोलेबाइल होना चाहिए। इसके अलावा आपका कंपाउंड स्टेबल होना चाहिए और इनर्ट होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, जिसके पास होगी आप उसको डायरेक्ट कंप्रेशन से कर सकते हो। लेकिन जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो अधिकतर आपके इन तीनों में से किसी एक चीज को फॉलो नहीं कर पाते,
इसी रीजन से आपका डायरेक्ट ग्रेन्युलेशन या डायरेक्ट कंप्रेशन बहुत कम यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ड्राई ग्रेन्युलेशन के बारे में। ठीक है, ड्राई ग्रेन्युलेशन आपका कब यूज किया जाएगा? जब आपका डायरेक्ट ग्रेन्युलेशन यूज नहीं किया जा सकता, मतलब आपका कंपाउंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नहीं है, थर्मोलेबाइल नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, तब आप इसको ड्राई ग्रेन्युलेशन में ले जा सकते हो। ड्राई ग्रेन्युलेशन और वेट ग्रेन्युलेशन में यही डिफरेंस है आपका कि आप पहले जो आपके ग्रेन्यूल्स बनेंगे वो ड्राई फॉर्म में बनेंगे, आपको उसको सुखाना नहीं पड़ेगा, ड्राइंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वेट में क्या होता है, आपके जो ग्रेन्यूल्स बनते हैं वो आपके वेटेड होते हैं, गीले होते हैं, आपको बाद में उसको ड्राई करना पड़ता है, ये डिफरेंस है। ड्राई ग्रेन्युलेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हो, अपने एपीआई को लेते हो, ड्रग को लेते हो, डाइल्यूएंट को लेते हो, लुब्रिकेंट को लेते हो, और इन तीनों को लेके आप लोग क्या करते हो, मिक्सिंग करते हो। तीनों को आपने मिक्स कर दिया स्पेसिफाइड क्वांटिटी लेकर, फिर आपने क्या किया, प्री कंप्रेस किया। यहां पर ध्यान रखना है, कंप्रेशन से पहले प्री कंप्रेशन करना है, क्योंकि ये प्री कंप्रेशन आपको क्या देगा, स्लगिंग देगा। ठीक है, ये क्या देगा आपको, स्लगिंग देगा। इसके लिए आप लोग कई चीजें यूज कर सकते हो। अगर स्मॉल स्केल पे आप लोगों को करना है, स्मॉल स्केल के लिए आप लोग टैबलेट प्रेस यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये टेक्निक यूज करनी है लार्ज स्केल पर, तो एक आपका होता है कॉम्पैक्ट रोलर। कॉम्पैक्ट रोलर, तो इसमें आप क्या करते हो, आपने पाउडर को मिक्स किया, पाउडर को आप उस कॉम्पैक्ट रोलर में डाल दीजिए। इसमें दो रोलर होते हैं आपके, इस तरीके से आपके दो रोलर होते हैं। ठीक है, जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, इस तरीके से दोनों मूव करेंगे। यहां से आप मटेरियल डालोगे जो आपने मिक्स किया है, यहां पर इसको आप इसके अंदर डालोगे, तो आपका क्या होता है, यहां पर स्लग्स बन के निकलते हैं, छोटी छोटी टैबलेट आपकी बन के निकलती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जब आप लोग क्या करते हो, पूरी बनाते हो, ठीक है, रोटी बनाते हो, तो आप उसको क्या करते हो, उसको बेलते हो। तो सेम मैकेनिज्म आपका इन रोलर्स के बीच में हो रहा है। ये क्या कर रहा है, उसको एक रोटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये स्लग आपका तैयार हो गया। अब ये ड्राई फॉर्म में तैयार होता है, क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ भी लिक्विड यूज नहीं किया। अब आपकी टैबलेट इतनी बड़ी है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसको टुकड़े में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो, कम्युनिशन करते हो। कम्युनिशन का मतलब होता है टुकड़ों में तोड़ना। तो आप इस बड़ी टैबलेट को, स्लग को आप क्या कर देते हो, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में तोड़ देते हो। ठीक है, क्या करते हो, उसको आप टुकड़ों में तोड़ देते हो। ठीक है, या सिंपली बोले ब्रेक इन पीसेस, आप इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हो। तोड़ने के बाद क्या हो गया, आपके पास ये आ गया। अब इसके बाद आप क्या करते हो, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, वैसे तो आपके कॉम्पैक्ट रोलर में साथ के साथ स्क्रीनिंग होती रहती है। ठीक है, क्योंकि जितने साइज के आपको ग्रेन्यूल चाहिए उतने ही साइज के आपके पास आउट हो पाएंगे, यानी कि इस मशीन से इजेक्ट हो पाएंगे। अदरवाइज अगर ग्रेन्यूल्स आपके साइज से बड़ा है तो वो दोबारा क्या होगा, दोबारा इस रोलर के बीच में आ जाएगा। ठीक है, और दोबारा वो क्या हो जाएगा, आपका टूट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो कि कॉम्पैक्ट रोलर आपका कैसे काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके दो रोलर होते हैं, इनके बीच में पाउडर आता है, नीचे गिरता है, साथ के साथ उसको ब्रेक भी करता रहता है। फिर नीचे आपकी स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन में जितना पार्टिकल साइज आपको चाहिए वो आपके पास आउट हो जाएंगे, बाकी आपके अगेन रोलर में आ जाएंगे। ठीक है, फिर रोलर के बीच में आएंगे, फिर टूटेंगे, और टूटने के बाद अगेन, जब तक वो डिजायर्ड साइज में, ये डिजायर्ड पार्टिकल साइज में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक उसका क्या होता रहेगा, आपका प्री कंप्रेशन होता रहेगा। ठीक है, तो आपने टुकड़ों में तोड़ दिया। टुकड़ों में तोड़ने के बाद आप इसकी स्क्रीनिंग करोगे। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप स्मॉल स्केल पर कर रहे हो, टैबलेट प्रेस में आपकी ये फैसिलिटी नहीं होती, आपको अलग से स्क्रीन करना पड़ता है। आप छन्नी लगाइए, ठीक है, स्क्रीन लगाइए, उसमें देखिए कि आपके कितने ग्रैन्यूल्स आपके डिजायर साइज के हैं, जो नहीं है बाकी को आप दोबारा तोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद जैसे आपके ग्रैन्यूल्स तैयार हो जाते हैं, उन ग्रैन्यूल्स के साथ में आपको डिसइंटीग्रेंट, ग्लाइडेंट एंड लुब्रिकेंट, ये तीनों चीजें आपको बाद में ऐड करनी है। ठीक है, यहां पर भी आप डिसइंटीग्रेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि डिसइंटीग्रेंट आपका कुछ पोर्शन कंप्रेशन से पहले यूज होता है, कुछ पोर्शन कंप्रेशन के दौरान यूज होता है, क्योंकि ग्रैन्यूल्स आपका वो भी तो डिसइंटीग्रेट होगा ना, उसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स, उसके अंदर जो एपीआई है उसका रिलीज होना जरूरी है, तो उसके लिए डिसइंटीग्रेंट आपके ग्रैन्यूल के अंदर भी होना चाहिए। तो आप कुछ अमाउंट उसका यहां पर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, डिसइंटीग्रेंट हाफ पोर्शन यहां पर और हाफ पोर्शन यहां पर,
ये तीनों मेटेरियल आपने ग्रेन्यूल्स के साथ में मिक्स किए और मिक्स करने के बाद में आप क्या करते हो, कंप्रेशन। ठीक है, आप इसका क्या करते हो, मेन कंप्रेशन करते हो। कंप्रेशन के बाद आपकी टैबलेट तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर हमने किसी भी लिक्विड का या सॉल्वेंट का यूज नहीं किया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राई ग्रेन्युलेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पर, स्लगिंग। आप क्या करते हो, इसका स्लग्स बनाते हो, छोटी छोटी टैबलेट बनाते हो, बाद में उसको तोड़ते हो और ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हो। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ वेट ग्रेन्युलेशन की, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई सॉल्वेंट या लिक्विड यूज होगा। तो आप क्या करते हो, ड्रग और डाइल्यूएंट को मिक्स कर लेते हो, दोनों को आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में आपका जो बाइंडर है ना, जो पार्टिकल्स को आपस में जोड़ेगा, या एडेसिव बोल सकते हैं, जो एडेसिव आपका है वो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, या आप उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो किसी सॉल्वेंट को यूज करके। आपको वेट कंडीशन क्रिएट करनी है। ठीक है, तो आपका जो बाइंडर होगा वो आपका लिक्विड फॉर्म में होगा। तो लिक्विड फॉर्म में आप क्या करते हो, इस मिक्सचर के अंदर आप उसको डाल देते हो। मान लेते हैं आपके पास में ये कंटेनर है, यहाँ पे आपने ड्रग और डाइल्यूएंट को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद में आपने लिक्विड फॉर्म में या लिक्विड स्टेट में आपने उसके अंदर बाइंडर डाल दिया। और बाइंडर के बाद आप क्या करते हो, आप उसको अगेन मिक्स करते हो। ठीक है, ब्लेंडिंग करते हो उसकी। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये होगा तो आपका सारे पाउडर पार्टिकल यानी कि आपका जो एपीआई है वो वेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या बोले तो ओवरऑल कंपोजिशन आपका वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आटा हो जाता है, आटे आपका सूखा होता है, आप पानी डालते हो, बाद में आपका वो आपका वेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिमिलर आपका ये मिक्सचर भी क्या हो जाएगा, वेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वेट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में आप क्या करोगे, इसका ग्रेन्युलेशन करोगे। ठीक है, आप ग्रेन्युलेशन कैसे कर सकते हो आप लोग इसका, आप इसका किसी मशीन के द्वारा भी कर सकते हो, या आप कोई शीव लीजिए। अगर स्मॉल स्केल पर आपको करना है, कोई छन्नी लीजिए, जितने साइज का आपको ग्रेन्यूल चाहिए उतने साइज के आप लोग क्या लीजिए, स्पेसिफिक साइज के आप लोग शीव लीजिए। उस शीव पर आप इसको रब कर सकते हो। ठीक है, जो आपका ये ग्रेन्यूल बना है, ठीक है, जो आपकी स्लरी बनी है, आप इसको क्या करो, रब करो, नीचे आपके ग्रेन्यूल्स निकलते रहेंगे। अदरवाइज अगर आप इसको लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हो तो वहां पर आपके एपरेटस होते हैं जो कि इसकी ग्रेन्युलेशन करा देते हैं। इसके बाद जैसे आपने ग्रेन्यूल्स बना लिए, ग्रेन्यूल्स को आप स्क्रीन करोगे कि क्या ये उसी साइज के बने हैं जितने मेरे को चाहिए। स्क्रीनिंग करने के बाद में आप क्या करोगे, इसको ड्राई करोगे। अभी आपके ग्रेन्यूल वेट फॉर्म में है और वेट फॉर्म में तो आप टैबलेट नहीं बना सकते, आपको इन ग्रेन्यूल्स को ड्राई करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको सुखा लीजिए। ठीक है, हॉट एयर ओवन के अंदर या आपके, ठीक है, आप फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के अंदर, ठीक है, ट्रे ड्रायर के अंदर, इन सभी का यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, इनको ड्राई कर सकते हो। ड्राई करने के बाद में जो कंपोजिशन आपका बच चुका है, जैसे कि डिसइंटीग्रेंट, ग्लाइडेंट और लुब्रिकेंट, इन तीनों को जो आपके बच गए थे, डिसइंटीग्रेंट आपका ऊपर भी यूज हो सकता है, इन तीनों को आप लोग मिक्स कर दीजिए। ठीक है, मिक्स करने के बाद में आप इसका कंप्रेशन कर सकते हो। देखो ओवरऑल तीनों की तीनों टेक्निक आपकी कहां पर आ रही है, कंप्रेशन पर आ रही है। यहाँ पर आपने कोई ग्रेन्यूल नहीं बनाया, डायरेक्ट कंप्रेशन की, मिक्सिंग की, कंप्रेशन किया। यहाँ पे आपने तीन प्रोसेस किए, मिक्सिंग किया, प्री कंप्रेशन किया, स्क्रीनिंग की, मिक्सिंग की और कंप्रेशन किया। यहाँ पे आपने पहले वेट किया, फिर ड्राई किया, फिर आपने ग्रेन्यूल्स बनाए, तब जाकर आपने कंप्रेशन किया। फाइनल आपको करना कंप्रेशन ही है, यानी कि टैबलेट को पंच करना है। तो आपने तीनों मेथड में देखा कि फाइनल स्टेज में हमारा कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन में क्या होता है, आपकी डाई को फिल किया जाता है। ठीक है, आपके होपर से डाई में आपका मटेरियल आएगा, डाई आपकी फिल हो जाएगी, ऊपर से आपका पंच और नीचे से आपका पंच, दोनों क्या करेंगे, इसको पंच करेंगे। पंच आपके दोनों तरफ होते हैं, नीचे भी होते हैं, ऊपर भी होते हैं, तो दोनों तरफ से ये पंच की जाएगी, ये टैबलेट में कन्वर्ट होगी, यानी कि कंप्रेस टैबलेट, और इजेक्शन मशीन से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपको कुछ चीजें चेक करनी है, जैसे कि मेटल चेक, क्या कोई मेटल का पार्टिकल उसके अंदर तो नहीं आया, ये चीज चेक करनी है। डी डस्टिंग करनी है, टैबलेट के ऊपर जो डस्ट लग गई है उसको साफ करना है। फिर उसके बाद कोटिंग करनी है, अगर आपको कोटिंग चाहिए टैबलेट के ऊपर तो आप उसकी कोटिंग पेन की मदद से कोटिंग कर सकते हो, या आपका अलग टॉपिक है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आप लोग इसकी पैकिंग करके या कुछ और अदर मेथड अगर आपको लगाने हैं तो वो करके आप लोग इसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। तो दिस इज ग्रेन्युलेशन टेक्निक्स, है ना। ये कंप्रेशन से पहले पढ़ना जरूरी है, इसके बाद हम लोग कंप्रेशन पढ़ेंगे। तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।